तो देखो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 NCERT मैथ क्लास 12। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम चतुर्थांश। चलो प्रथम चतुर्थांश, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 ना है, बताना है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा क्या पीछे एक चक्कर घूम जाइए उधर, ऐसे प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 और रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, चलो ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनो, उसमें धक्का न लगाना, नहीं तो वो इधर उधर जाए। दोनों पैर उधर करो आप अंदर, और किसका लो आप लोग। तो देखो दिया है एक वृत्त का समीकरण, हाँ 12 से हो गया, पता चल गया हमको। दिया है एक वृत्त का समीकरण x² + y² = 4, इक्वेशन फर्स्ट, एंड तथा एक सरल रेखा का समीकरण, तथा एक सरल रेखा का समीकरण x बराबर क्या दिया है? √3y, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√3x = y, जिसे हम लिख सकते हैं y = 1/√3x, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आप लोग पिछले साल पढ़े थे, सुनो, कोई रेखा जब ओरिजिन पॉइंट से पास होती है तो y = mx उसका इक्वेशन होता है, ऐसे ये लाइन का इक्वेशन y = क्या होता है? mx, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से लाइन यदि पास होती है, आप पिछले साल ये भी पढ़े थे। सुनो, दो चीज़ें जो पढ़े थे उनको जोड़ देना है दोनों को। वे वृत्त जिसका सेंटर क्या हो, मूल बिंदु पर हो और त्रिज्या a हो, उस वृत्त का समीकरण होता है x² + y² = a²। तो ये दोनों जानते हो, y = mx रेखा भी जानते हो और इस वृत्त का समीकरण भी जानते हो, ऐसे बनता है। तो दोनों को एक साथ लिखना है। ये देखने से पता चल रहा है x² + y² = 2 का स्क्वायर है। यहाँ a² है तो क्या है? 2 का स्क्वायर है। त्रिज्या 2 होगी सर्किल की और केंद्र मूल बिंदु पर होगा। और ये y = mx है, तो m का काम कौन कर रहा है? 1/√3, तो y = mx है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस वृत्त को यहाँ खींच दो, रेखा तो यही काम कर जाएगी, ठीक है। तो ये वृत्त खींच देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये वृत्त का प्रथम चतुर्थांश में, जैसे मान लो ये है, ठीक है। तो यहाँ देखते ये है कि ये सरल रेखा और इस वृत्त से घिरा क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश का निकालना है, और ऐसा अक्ष है, ये भी बोला है। तो इसका प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो यही ना हुआ, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाले का, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, यहाँ से लंब खींच दो कटान बिंदु से, तो इसके ऊपर तो ये सरल रेखा है, लेकिन इस रेखा से यहाँ तक वृत्त है,
तो पहले इस बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से जहाँ तक ये रेखा है, फिर जहाँ से जहाँ तक ये वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक का निर्देशांक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो आपको s का मान मिल जाएगा। तो आपको इसका वृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। मान लो सपोज करते हैं इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया 2, 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 1, 3 मिल गया, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। फिर इसका कोऑर्डिनेट मान लो 5, मान लो आ गया 1/2, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर 1/2, 0। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्यों निकालते हैं, ताकि इसका कोऑर्डिनेट मिल जाए। इसका कोऑर्डिनेट क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 2 है, 2, 0, क्योंकि त्रिज्या 2 है ना इसकी s², तो यहाँ पे 2 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक जब मिल जाए तो इसकी लिमिट तो क्या है, 0 से 1/2 हो जाएगी, और फिर इसकी लिमिट क्या होगी, 1/2 से 2 हो जाएगी, 1/2 से 2। तो पहले हम इसका निर्देशांक निकालेंगे। ये तो अभी हम अंदाज बस लिखे हैं 1/2, 0, लेकिन हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे सरल रेखा से y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखेंगे। चाहे सरल रेखा से s का मान निकाल करके इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो चाहे s का मान यहाँ रख दो, चाहे y का मान यहाँ रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। और जब वृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। जहाँ इस बिंदु से जब हम एस अक्ष पर लंब खींचेंगे तो लंब के पाद बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। और जब लंब के पाद बिंदु का निर्देशांक मिलेगा तब आपको लिमिट मिल पाएंगी दोनों। ठीक है, एक लिमिट तो ये होगी यहाँ से यहाँ तक, एक लिमिट होगी यहाँ से यहाँ तक। एक लिमिट यहाँ से यहाँ तक क्यों लेते हैं, किस्तों में क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर रेखा है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर वृत्त है। ठीक है, पहले क्या है, यहाँ से यहाँ तक में तो रेखा ना है ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक में ऊपर क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालना जरूरी है। तो क्या करेंगे, पहला काम क्या है, हाँ, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, चाहे s का मान निकाल के रखें चाहे y का मान। ठीक है, तो क्या करोगे, हाँ, चित्र ही बनाना है। ये 2 कहाँ से आएगा उसको लिखे थे, ये इसको 2 कहाँ से आया, x² + y², इसको लिखे देते हैं व्यवस्थित निकाल के भी। ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, अरे क्या, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, x² + y² = a² से करने पर। तो a² बराबर क्या है, 4, तो a बराबर क्या हुआ, 2। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, 2। इसलिए यहाँ O बिंदु है और इसका नाम A है, तो A का निर्देशांक क्या आ गया, 2, 0। इसलिए A का निर्देशांक क्या हुआ, 2, 0। अब क्या करेंगे, सरल रेखा और वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए सरल रेखा 2 व वृत्त 1 के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए ठीक है, सरल रेखा 2 और वृत्त 1 के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए समीकरण 2 से y का मान, समीकरण 2 से y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो रखो y का मान 1 में, तो y का मान जब 1 में रखोगे तो क्या आएगा, s² प्लस y का मान है क्या, 1/√3x का स्क्वायर इज इक्वल टू है 4। तो इसी को लिख सकते हैं x² प्लस x² बराबर 4। अब ऊपर लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, x² 1 और x² 3 बराबर क्या हो गया, 4। लघुत्तम क्या होगा, 3,
तो 3x² प्लस x² बराबर हो गया 4। तो 4x² बराबर होगा 4 × 12, ठीक है। तो x² बराबर होगा 12/4, 4 × 12, ठीक है। तो x² बराबर क्या होगा 4 × 12 ना, तो 3। तो s बराबर होगा ±√3। तो s बराबर +√3 और s बराबर -√3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रथम चतुर्थांश का चाहिए तो s बराबर √3 भर ले लो, माइनस इधर होगा, यहाँ काटेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक भी ना निकलेगा, ठीक है। तो इस बिंदु से हमको मतलब ही नहीं है, हमको इस वाले बिंदु से मतलब है, इसलिए माइनस चिन्ह वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, प्लस वाले को लेते हैं। तो जब s बराबर √3 तो y का मान क्या होगा, y बराबर क्या था, y बराबर था 1/√3x। तो y बराबर क्या हुआ 1/√3, s के स्थान पर √3, ठीक है। √3 कट गया, तो y का मान क्या हो गया 1, y का मान क्या हो गया 1। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पे जैसे OA यहाँ पे लिखे लेते हैं OA, यहाँ B, ये हो गया C। तो C का निर्देशांक क्या होगा, C का निर्देशांक हो जाएगा √3 √3, 1। अतः वृत्त 1 एवं सरल रेखा 2, सरल रेखा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, 2 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, सरल रेखा 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु C है, जिसका निर्देशांक क्या है √3, ये √3, अब यहाँ से हम C बिंदु से लंब खींच देंगे। देखो यहाँ C बिंदु से x अक्ष पर लंब खींच रहे हैं, ये लंब खींच रहे हैं, तो लंब जहाँ से मिलता है उस बिंदु को हम रख देते हैं क्या D, और D का निर्देशांक क्या हो गया √3, 0, क्योंकि s अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु की कोटि सदैव शून्य होती है ना। तो ए D का निर्देशांक क्या होगा √3, तो लिमिट क्या होगी 0 से √3 और √3 से 2। ये √3 0 समझ में आया, कैसे आया इसका, तो यहाँ पे s का मान क्या निकला, s का मान √3, तो s का मान जब √3 हम सरल रेखा के समीकरण में रख दिए, तो सरल रेखा के समीकरण 1/√3s है, s का मान √3 रख दिए, तो √3 कट गया, तो y का मान 1 आ गया। तो s का मान √3, y का मान 1, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ √3, 1, तो ये c का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब c बिंदु से x अक्ष पर लंब खींच दो, तो लंब जहाँ खींचेंगे तो लंब जहाँ मिलेगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, इसका s निर्देशांक लिख देंगे। अब y निर्देशांक तो सदैव शून्य होता है s अक्ष में, तो इसका निर्देशांक हो गया √3, 0। तो इसकी लिमिट क्या होगी 0 से √3 और फिर √3 से 2। तो 0 से √3 लिखेंगे तो सरल रेखा से y का मान रखेंगे, और √3 से 2 लिखेंगे तो वृत्त से y का मान निकल कर रख करके s के सापेक्ष समाकलन करेंगे, ठीक है। ये समाकलन, ये क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, ये क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना ना पड़ेगा, तो क्या करें इकट्ठे लिख सकते हैं। आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 0 से √3 y का मान सरल रेखा से और dx, ठीक है, फिर √3 से 2 और y का मान वृत्त से और dx, ठीक है। तो आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखते हैं ऊपर, तब आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √3 वृत्त से y का, सरल रेखा से y का मान dx, सरल रेखा से y का मान, और फिर यहाँ क्या dx, और प्लस फिर क्या करेंगे √3 से 2, √3 से 2 वृत्त से y का मान, वृत्त से y का मान, और ये dx, ऐसे। पहले क्या करेंगे 0 से √3 के ऊपर क्या है, समझ गए ना, 0 से √3 के बीच सरल रेखा है, और √3 से 1 के बीच में वृत्त आ गया ऊपर,
वक्र का काम यहाँ सरल रेखा कर रहा, फिर यहाँ वक्र काम वृत्त कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 0 से √3। सरल रेखा से y का मान निकालो, तो सरल रेखा के से y का मान क्या निकाला है 1/√3x निकाला ना है, 1/√3x समीकरण 2 से निकले है, और यहाँ ds। अब यहाँ पे क्या करेंगे वृत्त से y का मान, तो √3 से 2 लिखो। अब वृत्त का समीकरण आपके पास है क्या x² + y² बराबर 4, तो क्या होगा y² बराबर 4 - x², तो y बराबर √4 - x², ये लिखेंगे। तो यहाँ वृत्त से y का मान, तो वृत्त से y का मान क्या लिखोगे 4 - x², आइए ds 4 - x²। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x², फार्मूला लग जाएगा a² - x² वाला। यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a² - x² वाला फार्मूला। इसको फार्मूले को देखो हर एक क्वेश्चन में लग रहा है। तो क्या करोगे इसको 1/√3, 1/√3 अचर पद ना है, तो 1/√3 को बाहर निकाल लो। x का समाकलन क्या होगा x²/2, लिमिट क्या 0 से √3। इसका इंटीग्रेशन तो जानते ना हो, √3 से क्या लिख दें 2, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस x², ये ds। आइए आप फार्मूला जानते हो √a² - x² ds का 1/2s √a² - x² + 1/2a² साइन इनवर्स x/a, ये वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया क्या, देखो 1/√3 तो लिखे रहो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो यहाँ पे 2 भी बाहर निकाल लो। अब √3 का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर ऐसे कर दिए। ये 2 अचर पद था, 2 को बाहर निकाल लिया पहले से। अब s के स्थान पर √3 लिखे फिर स्क्वायर लगा दिए, माइनस फिर s के स्थान पर 0 लिखे फिर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं, तो 1/2x √2 का स्क्वायर माइनस x² और प्लस 1/2a², तो 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/2, और लिमिट क्या रखोगे लिमिट √3 से 2, √3 से। अब देखो यहाँ लिमिट अलग, आपको हैबिट ये बन जाती है कि निम्न सीमा हमेशा 0 होती है। अब यहाँ लिमिट तो अलग आ गई, तो 0 कैसे होगी, यहाँ √3 से 2 है जब, ठीक है। लोअर लिमिट 0 होती तब होती है ये, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करने के बाद 0 कर देते थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत धोखे में लिख देते हैं कि हमेशा निम्न सीमा तो 0 आएगी तो आगे सॉल्व न करेंगे। अब ये भूल गए कि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 नहीं है, लोअर लिमिट √3, हाँ लोअर लिमिट 0 होती तब आता 0। तो ये क्या लिख दोगे 1/2√3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब इसमें अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा 1/2, s के स्थान पर 2 लिखो, और यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ये 2 कट गया तो 2 बचा है, और साइन इनवर्स 2/2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा रखते हैं। तो s के स्थान पर √3 रखो, तो √3/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर s के स्थान पर √3 का स्क्वायर, ये 1/2 इंटू 2 कट जाएगा तो 2 भर बचा रहेगा, तो साइन इनवर्स s के स्थान पे क्या लिख दोगे √3/2, √3/2, s के स्थान पे √3 रखोगे /2 पहले से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया ये 3/2√3, ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं, ये तो 0 बन गया ये वाला, और ये क्या होगा 2, और साइन इनवर्स 2 कट गया तो 1 आ गया, साइन इनवर्स 1। अब आगे √3/2 रहने दो, और ये 4 से 3 निकला तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 है, और 2 और साइन इनवर्स √3/2 साइन 60 का मान होता है, 60 को π/3 कहते हैं कि नहीं।
अब ऊपर लिखते हैं हम, तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल ए बराबर क्या आ गया, देखो रूट थी यहाँ है ना, तो रूट थी का ये 3 को लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3, तो रूट 3 कट जाएगा, तो रूट 3/2 यहाँ भी आने वाला था, रूट 3/2 तो कट जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण भी कर सकते हो, या कि रूट 3 को रूट 3 गुणे रूट 3 लिख दोगे तो एक रूट 3 कट जाएगा। ठीक है, जैसी आप सुविधा समझो। तो यहाँ पे क्या है, रूट 3 गुणे रूट 3 कर दिए /2 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये क्या बचा 2 लिखोगे और साइन इनवर्स लिखोगे, और 1 के स्थान पे साइन π/2 लिखोगे। ठीक है, और ये माइनस क्या है, माइनस रूट 3/2, ये माइनस के अंदर गुणा होगा तो -2, और ये साइन इनवर्स साइन कट गया, और ये π/3। ठीक है, अब ए बराबर क्या होगा, ए यानी क्षेत्रफल, तो रूट 3/2, और ये क्या होगा, साइन इनवर्स साइन कट गया था 2, और ये π/2, और ये क्या है रूट 3/2, और ये क्या होगा 2π/3, ये रूट 3/2 कट गया, कटा ना, बढ़िया। अब देखो क्या करोगे, ये 2 भी कट गया, देखो तो a = क्या होगा पाई माइनस 2π/3, इसके नीचे 1 लिख लो। हाँ, क्या ले गए, x² कहाँ था, हाँ 2 को बाहर निकाल सकते हैं, अचर पद को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे x² है ना, x² लिमिट है, मान लो कुछ भी 0 से रूट 3 कुछ भी है, तो 2 को बाहर हम निकाल करके फिर लिमिट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से रूट 3 ऐसे अचर पद को बाहर निकाल लेते हैं, निकालने के लिए आप फ्री हो। ठीक है, तो पाई माइनस 2π/3, इसके नीचे लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3π माइनस 2π, a = 3π से 2π निकला, क्या आएगा 1π, यानी π/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल होगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, π/3। ठीक है ना, दिमाग लगता है कि नहीं इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है वैसे, इन प्रतिच्छेद बिंदु निकालना था। इसी टाइप के क्वेश्चन और देखो 7 नंबर, निकाल लेंगे तो अरे कुछ है नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालो तो लिमिट बन गई। इसी टाइप के क्वेश्चन और देखो तो बात समझ में आ जाएगी और अच्छे से। ठीक है, अच्छा लिख नहीं पाए क्या आप, हैं लिख ना ली हो तो सेंड करें तो लिख लेना, या किसी कॉपी से लिखो, हाँ लिख ही लो, लिखो तब तक उसको लिख लो, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन 7 ये है, छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदती है। ठीक है, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा पढ़े थे आप लोग। छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग उन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना जो पहले दिन बताए थे 3 ठो। ठीक है, 90% चांस उन्हीं में रहता है, टिठवा जाता है। ठीक है, पहले दिन 3 क्वेश्चन जो बताए थे उसको लिख लेना इन लोगों की कॉपी से स्कूल में। हाँ, वे किताब खोलते नहीं, एग्जामिनर में सब लिख देते, दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को पहले लगा लेना,
फिर इनको लगाना, ठीक है। छेदक रेखा s बराबर 1/a/√2 द्वारा वृत्त ये के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जानते हो आप कल ये बताए थे आपको कि यदि s बराबर a है तो समझ जाना कोई रेखा क्या है, बाई h के समांतर है, ठीक है। और ये भी जानते हो कि जब x² + y² = a² हो तो ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, त्रिज्या a है, ठीक है। अब दोनों को एक साथ लिखना है। सरल रेखा s बराबर a के स्थान पे क्या आ गया, a/√2, तो रेखा तो इसी प्रकार होगी, ठीक है। वृत्त भी इसी प्रकार का बनेगा। अब जो छोटा भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सुनो, अब दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, वृत्त और सरल रेखा। जैसे मान लो ये है, ये वृत्त बन गया आपका ये, और ये वृत्त और ये सरल रेखा है x बराबर a/2 a/√2, ये सरल रेखा है। तो ये इस वृत्त को ये सरल रेखा दो भागों में बांटती है, एक बड़ा भाग और ये छोटा भाग। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये वाले छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बड़े भाग का नहीं, ठीक है। ये क्या, अब x बराबर a/√2 है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, बाई h के राइट साइड में रेखा होगी। यदि -a/√2 होता तो लेफ्ट हैंड साइड में होता, ठीक है। तो ये धनात्मक ना है a/√2, इसका मतलब क्या होगा, बाई h के धनात्मक हो, राइट साइड में होगा रेखा, और समांतर होगी बाई h के समांतर। बाई h के समांतर क्यों होगी, क्योंकि s बराबर a टाइप की रेखा है। बाई बराबर b टाइप की होती तो x h के समांतर रहती है, ठीक है। तो s बराबर a/√2 टाइप की है, तो ये रेखा क्या होगी, बाई h के समांतर होगी। और ये वृत्त का समीकरण जानते हो, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो और त्रिज्या a हो, ऐसे वृत्त का समीकरण ऐसे बनता है हमेशा, ठीक है। आप देखते हैं कि ये सरल रेखा और वृत्त से घिरा हुआ छोटा क्षेत्र क्या है, ये, और बड़ा क्षेत्र ये है। तो हमें छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपको पता है s बराबर a/√2, तो इसका निर्देशांक जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, a/√2 0, ये निर्देशांक हो जाएगा इस बिंदु का, ठीक है। और इसका, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मान लो ये बिंदु क्या है a, और ये बिंदु क्या हो गया b, तो b का निर्देशांक क्या होगा, a0, क्योंकि इसकी त्रिज्या a है, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर होता तो यहाँ 2 0 हो जाता, यहाँ 3 का स्क्वायर होता तो इसका निर्देशांक 3 0 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ a² तो इसका निर्देशांक क्या होगा, a0। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, a/√2 से a होगी, और इसके ऊपर है क्या, वृत्त है, तो वृत्त से बाई का मान निकालेंगे। तो बाई का मान क्या आएगा, √a² - x²। तो हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, a से √2 निम्न सीमा रहेगी, उच्च सीमा क्या रहेगी a, और रूट ऑफ क्या, a² - x² ds, और 2 का गुणा भी करेंगे, क्योंकि s h के ऊपर का क्षेत्रफल जो होगा वही नीचे का भी होगा, ठीक है। तो यदि हम ये करते हैं, a से √2 और a लिमिट रख करके बाई का मान s के पदों में रखकर s के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो s h के ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, दोनों का क्षेत्रफल चाहिए, इसे 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। बाई² बराबर ax है, हाँ, इस परवलय है ये। बाई² बराबर ऐसे, बाई² बराबर ये 4ax टाइप का है, तो चाहे 4ax हो, चाहे ax हो, चाहे बाई² = s हो, चाहे बाई² = 1/2s हो, सबका चित्र ऐसे न बनाओगे, ठीक है। बाई² बराबर कुछ x हो तो चित्र ऐसे न बनेगा, वो परवलय है, सरल रेखा नहीं है। सरल रेखा का समीकरण कब होगा, जब s और y की घात 1 रहे दोनों में, जैसे ax + by = c, तो s की घात 1 और y की घात 1 सरल रेखा है। अब घात 2 जहां हुआ तो सरल रेखा नहीं होगा, फिर वृत्त होगा अथवा परवलय होगा अथवा दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे समझ में आया, दिया है एक वृत्त का समीकरण, दिया है एक वृत्त का समीकरण। क्या है वृत्त का समीकरण, x² + a², x² + y² बराबर a²। तो इसी को लिख सकते हैं, y² = a² - x², तो y बराबर √a² - x², ये समीकरण नंबर 1। तथा एक सरल रेखा का समीकरण, एक सरल रेखा का समीकरण,
क्या है, x बराबर a अपान √2। तब वृत्त एक एवं सरल रेखा 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तब वृत्त एक एवं सरल रेखा 2 से घिरे छोटे क्षेत्रफल, छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब वृत्त एक एवं सरल रेखा 2 से घिरे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका स्पष्टता सरल रेखा 2, सरल रेखा 2 बाई अक्ष के समांतर रेखा है। जो x अक्ष को a, जिसका निर्देशांक a अपान √2 और कामा 0 पर काटती है, तथा वृत्त एक का केंद्र, वृत्त एक की त्रिज्या a है, इसलिए b का निर्देशांक क्या हुआ, a0। तब आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तब आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे a अपान √2 से a बाई dx, ये होगा a अपान √2 से a बाई dx। तो क्या लिखोगे, 2 गुणे a अपान √2 से a, और बाई की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। अब इसका समाकलन तो बचपन से जानते हो, क्या होता है, √2 को रहने दो और 1/2 x √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a, इसमें लिमिट लगा दिए, a अपान √2 से a। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब देखो 1/2 दोनों में ना है, देखो अखिलेश 1/2 दोनों में है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 2 कट भी जाएगा। ठीक है, तो 2 को निपटाए देते हैं पहले। तो x √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हुआ, a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a, लिमिट a अपान √2 से a। हाँ, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा अब रखते हैं। तो क्या करते हैं, कोशिश ये करो कि जितना डायरेक्ट ना करोगे उतना कम गलत होने का चांस रहेगा। पूरे स्टेप लिखने की कोशिश करो तो गलत कम। वो लोग जो डायरेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, गलत आ जाता है आंसर, तो फिर सुधारने में उनका टाइम चला जाता है घंटों। ठीक है, तो ये होगा a और √a स्क्वायर माइनस एस के स्थान पे a स्क्वायर, और a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपान a, ये उच्च सीमा हो गई। निम्न सीमा रखते हैं अब माइनस करके, तो क्या लिखेंगे, a अपान √2। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर और माइनस a अपान √2 का स्क्वायर, ऐसे। अब हम चित्र मिटाए देते हैं, स्थान की कमी है हमें। ठीक है, ये आ गया, लोअर लिमिट रख रहे हैं, ये आ गया, और प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स
ए अपान √2 और बटे ए, ये लोअर लिमिट है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घटेगा तो शून्य आ जाएगा, तो इसका काम तो खत्म। तो ये ए 0 बचा, ये ए स्क्वायर, ये कट गया, ये तो साइन इनवर्स 1 बचा माइनस ए अपान √2। ये अंडर रूट में क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर अपान 2, और ये क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपान √2, ए अपान √2 भागे ए, तो गुणे करोगे तो 1 बटे ए, तो ए कट भी जाएगा ऐसे। तो क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर तो रहने दो, साइन इनवर्स भी लिखो, एक के स्थान पे क्या लिख दोगे, साइन π/2, एक के स्थान पे साइन π/2 और माइनस ए अपान √2, और ये क्या होगा 2a स्क्वायर से a स्क्वायर घटा, एलसीएम लिए तो 2a स्क्वायर से a स्क्वायर घटा तो a स्क्वायर बचा, तो a स्क्वायर अपान 2 का वर्गमूल a अपान √2। बात समझ में आई। यहाँ देखो लघुत्तम लोगे तो 1 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2a स्क्वायर से a स्क्वायर निकले तो a स्क्वायर बटे 2 और उसका वर्गमूल लेना है, तो a स्क्वायर अपान 2 का वर्गमूल, तो a स्क्वायर का वर्गमूल a और 2 का वर्गमूल √2, तो a अपान √2। अब ये क्या लिख दोगे, यहाँ a स्क्वायर तो लिखे रहोगे, साइन इनवर्स लिखोगे, 1 अपान √2 बचा, साइन इनवर्स साइन कट गया तो a स्क्वायर, और ये क्या हुआ π/2, और यहाँ क्या लिख दोगे a स्क्वायर अपान 2 और माइनस क्या लिख दोगे a स्क्वायर, और ये क्या लिख दोगे साइन इनवर्स 1 अपान √2 साइन 45 का मान है, 45 को कहते हैं π/4, 45 को क्या कहते हैं π/4। तो ये क्या हो गया फिर πa स्क्वायर अपान 2 ये हुआ, और ये माइनस a स्क्वायर अपान 2, और ये क्या हुआ a स्क्वायर, और ये क्या होगा π/4, ठीक है। अब क्या करोगे, a स्क्वायर कॉमन ले लो तो π/2 1/2 और π/4, और सबसे कॉमन हो गया a स्क्वायर, π/2 से π/4 घटा तो π/4 बचा माइनस 1/2, ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है। 1/2 भी कॉमन ले लो चाहे, तो π/2 और माइनस 1 a स्क्वायर वर्ग इकाई, यहाँ देखो लघुत्तम लेंगे तो कहाँ ये बना a स्क्वायर से स्क्वायर घटा तो 0, ये वर्ग इकाई, π/2 से π/4 घट गया तो π/4 बचा, 1/2 तो है ही, 98 से 94 निकल गया तो क्या बचा 94, आठ नंबर सवाल देखो, आठ नंबर सवाल लिखते हैं तब तक। यदि वक्र, इसीलिए यहाँ किस किताब में वक्र लिखता ताकि आप पहचान भी लो कि परवलय है कि दीर्घवृत्त है कि वृत्त है, ठीक है, और उसका चित्र बना सको। वक्र लिखा रहेगा, परवलय लिखा रहे तो अंदाज भी लगा सकते हो, अब वक्र लिखा है तो पहचानना पड़ेगा किस वक्र का समीकरण है, परवलय का है कि वृत्त का है, ठीक है। तो वक्र x बराबर y स्क्वायर एवं रेखा कौन x बराबर 4
से घिरा हुआ क्षेत्रफल, से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इधर का मिटा दें, घिरा हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, दो बराबर भागों में विभाजित होता है, दो बराबर भागों में विभाजित होता है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। वक्र और रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा s बराबर ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो ए का मान क्या होगा? हाँ परवलय है, एस स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 4as है, बाई स्क्वायर बराबर 4as टाइप का है, वैसे पहले वाला है। अब ये s बराबर 4 क्या है? s बराबर 4 क्या है? बाई इसके समांतर रेखा, s बराबर ए भी बाई इसके समांतर रेखा। ठीक है, इसका चित्र ऐसे बनेगा, सुनो देख, ये परवलय हुआ, ठीक है। तो परवलय क्या लिख दें? वाई स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का समीकरण है ये, ठीक है। अब s बराबर 4 रेखा, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये s बराबर 4 रेखा हो गई, किसके समांतर है? वाई एच के समांतर। अब s बराबर ए रेखा बीच में कहीं होगी, दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये रेखा इस क्षेत्रफल को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करते थे। मान लो इस भाग का क्षेत्रफल कितना था? 100 है, तो यहाँ से ये रेखा के द्वारा 50-50 में विभाजित हो जाता है, ठीक है, बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? ए का मान। तो यहाँ देखो, इसका निर्देशांक तो जानते हो, शीर्ष है ये परवलय का, तो इसका निर्देशांक हमेशा लिखा जाता है 0 0। इसका निर्देशांक मान लो ये बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो ए 0 होगा, और ये क्या है? सी, जिसका कोऑर्डिनेट 4 0 होगा, ठीक है। ये शीर्ष है, तो इसका निर्देशांक 0 0 परवलय का, यहाँ पे ए 0, ये 4 0। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणे 0 से a, परवलय से बाई का मान s के पदों में dx, यही ना। फिर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? a से 4, 2 गुणे a से 4, 2 का गुणा नहीं करोगे तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा, 2 गुणे a से 4 बाई ds। 0 से 4 काहे करोगे भाई? ये कहता है कि इस बराबर ए रेखा इस वाले क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, तो 0 से 4 तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालो, तो ए का मान कैसे निकलेगा? फिर ए का मान निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? समीकरण चाहिए, इधर ए के पदों में कुछ रिजल्ट चाहिए ना। तो ये इसका मतलब 0 से 4 करके क्षेत्रफल निकालना हो तो कर देते ऐसे हम, और ए का मान ना पूछा है, क्षेत्रफल थोड़ी पूछा है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो क्या करोगे? दिया है एक वक्र जो कि परवलय है ना, जिसका समीकरण दिया है, एक वक्र, एक वक्र जो कि परवलय है, जो कि एक परवलय है, जिसका समीकरण है क्या? वाई स्क्वायर बराबर एक्स, समीकरण नंबर 1, तथा दो सरल रेखाओं का समीकरण, दो सरल रेखाओं का समीकरण क्या है? एक है x बराबर 4 और एक है x बराबर a, ठीक है।
चूंकि सरल रेखा 3 परवलय 1 एवं सरल रेखा 2 से घिरे क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन 2 गुणे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a बाई dx बराबर 2 गुणे 0 से a से √a से 4 बाई dx। ऐसे आपके यहाँ जहाँ y बराबर क्या है? √x है। यहाँ से देखो y का मान निकाल के, y बराबर √x है ना आएगा, तो वैल्यू यहाँ रख दो। तो इम्प्लाइज 2 इंटू 0 से a √x ds और 2 इंटू a से 4 √x ds। दोनों साइड से 2 को काट दो, 2 को काट दिए। अब समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a s की पावर 1/2 dx। ये क्या होगा? a से 4 s की पावर 1/2 ds। तो s की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 लिमिट 0 से a। और यहाँ 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 लिमिट a से 4। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज s की पावर 3/2 अपान 3/2 लिमिट 0 से a s की पावर 3/2 अपान 3/2 लिमिट a से 4। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2/3 s की पावर 3/2 0 से a और ये 2/3 s की पावर 3/2 a से 4। ऐसे 2/3 को भी उड़ा दो दोनों साइड से। ठीक है। चलो देखो, परवलय 1 और सरल रेखा 2 से घिरे क्षेत्र को सरल रेखा 3 2 बराबर भागों में बांटती है। परवलय 1 और सरल रेखा 2 से घिरे क्षेत्र को सरल रेखा 3 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थात 0 सरल रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। 3 का होगा। देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं आप? उच्च सीमा माइनस, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अब क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ठीक है। अब क्या होगा? ये a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 a की पावर 3/2। इसको इधर ले आओ, a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, तो 2 कट गया। डायरेक्ट कैसे काट दोगे? कैसे काटो बताओ? 2 से 4 काट दोगे? ये पावर की पावर में है, तो इसे 2 से 4 कैसे काट दोगे? जब 4 गुणे 3/2 होता तब ना काटते। इतना सड़ा न्याय ना करना।
कि ब्राह्मी क्लास में गलती करो, वो गलती हो तीसरी क्लास वाली, उतना गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्राह्मी क्लास की गलती कर सकते हो, मान लो, ये स्वाभाविक है, पर ब्राह्मी क्लास में तीसरी चौथी क्लास वाली गलती कभी न करना। और ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बस हो गया डायरेक्ट। 2 की पावर 3, हाँ इतना लिख सकते हो तो स्मार्ट बुद्धि है, मान लो आप कॉलेज PhD MSc वाले। अब देखो तो ये 2a की पावर 3/2, ये क्या है, 2 की पावर 3 तो 8, दिस इम्प्लाइज a की पावर 3/2 तो 8/2, 2 चौको 8, तो क्या आ गया, a की पावर 3/2 बराबर 4, ठीक है। तो 3/2 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 2/3, तो इम्प्लाइज a बराबर होगा 4 की पावर 2/3। अरे ये जानते हो कि यहाँ पे s की पावर n हो बराबर 25, तो s बराबर होता है 25 की पावर, s की पावर 2 बराबर 5, 25 हो, है ना। तो s बराबर लिखते हो तो 25 की घात 1/2 कर देते हो, ठीक है। तो 2 उधर गया तो क्या हुआ, 2 का उल्टा हो गया। तो यहाँ पे s की पावर मान लो 3/2 है बराबर 25 है, तो s बराबर क्या होगा, 25 की पावर 2/3, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4 की पावर 2/3, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 2 की पावर 2 कटेगा कहाँ, तो a की पावर 2 की पावर 4/3, 4/3। वहाँ की बात है, वो वाले से जो वो तो कट गया है वो। तो 2 की पावर 4/3, 2 की पावर 4/3 को हम और चाहें तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 धन 1/3 लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/3, इसी को लिख सकते हैं 2 करनी घात 3 करनी घात 2। तो a बराबर ये हुआ 2 करनी घात 3 करनी घात 2, अर्थात a बराबर क्या लिखोगे, a बराबर, किताब में शायद ये आंसर दिया होगा, ये वाला वे होता है जैसे a की पावर 2 है, a की पावर 2 बराबर क्या है 25, तो a बराबर लिखते हैं 25 की पावर 1/2, ठीक है। तो a बराबर लिखते हैं रूट ऑफ 25, तो इसका मतलब करनी घात 2 है यहाँ, तो 2 लिखी नहीं जाती, हाँ। देखो यहाँ पे 1/2 पावर है ना, तो रूट 25 लिख देते हैं, लेकिन यदि मान लो 1 क्यूब बराबर 8 है, 1 क्यूब बराबर 8, ठीक है। तो a बराबर होगा 8 की घात 1/3, ठीक है। तो a बराबर इसको लिखेंगे करनी घात 3 करनी घात 8, करनी घात 2 तो लिखा नहीं जाता, पर करनी घात 3 लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो a की पावर लिखा है 4 बराबर 16, तो a बराबर जानते हो क्या होगा, 16 की घात 1/4, और 16 की घात 1/4 को ऐसे भी लिखते हैं घात 4 करनी घात 16, ठीक है। अब a की घात 5 बराबर 32 है, तो a बराबर लिखेंगे 32 की घात 1/5, या a बराबर लिखेंगे करनी घात 5 करनी घात 32। समझ में आई बात अब तक में, ठीक है। तो चाहे यहाँ तक लिखा है किताब में, है ना, ये दिया है, तो यहाँ तक लिख लो, स्मार्ट बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बोले, 1 + 1/2 हाँ, किसको कर सकते हैं, 2/3 को कैसे लिख सकते हो, 1 + 1/2 1/3, मिस्र भी नहीं बदलना है उसको, तो ये तो उचित भिन्न पहले से है, तेरे कब 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 1 - 1/3 कर सकते हो, हाँ। यहाँ ना लिखो, यहाँ तक लिख लो बस।
किताब में इतने आंसर दिया। नहीं पूछना कैसे हाथ में लिखा पढ़ लिखा है रूल पढ़ लिखा हो गया बस इतना खत्म। अभी नहीं सर टाइम है। कितना बजे? 35 हो गया। जाओ स्कूल जाना है। स्कूल जाना। इसमें 2 वारंटी के तो निकालना पड़ता है दोनों कहाँ 2 बार निकालना पड़ता है? सर की 0 बराबर ना तू बोल रहा तो वो तो ये का मान निकालने के लिए ऐसा एक क्वेश्चन दिया है तो निकाल दिया क्या है? दो क्वेश्चन तो दिया ही